तरफ अब एक और बात यहाँ पर मंत्री ने कही कि हम फिलहाल 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब 1,15,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं तो भर्ती महज 15,000 पदों पर क्यों हो रही है। हेलो नमस्कार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है 8 सूत्री मांगे हैं जिसे पूरा किया जाए। सबसे पहली मांग है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए जिस तरह गुरुजियों का किया गया था। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है प्रदेश अध्यक्षों का नियमितीकरण की मांग को लेकर, कब तक इनकी मांगें पूरी होंगी। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। 80,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। 1,15,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, तो बीएड और डीएड आपके पास ये डिग्री होना जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं? क्या इनकी संख्या 1,000, 2,000, 3,000 है, या फिर यह आंकड़ा बहुत बड़ा है? और अतिथि शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और क्या अतिथि शिक्षकों को लेकर के सरकार के पास कोई योजना है? इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आपसे आज के हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, और ये जानकारी खुद स्कूल शिक्षा मंत्री दे रहे हैं विधानसभा में। दरअसल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने विधानसभा में जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में 80,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी ये वो स्कूल हैं 80,000 से ज़्यादा जहां पर एक भी परमानेंट टीचर नहीं है, उनके इस बयान के मुताबिक। दूसरी तरफ अब एक और बात यहाँ पर मंत्री ने कही कि हम फिलहाल 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब 1,15,000 से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं तो भर्ती महज 15,000 पदों पर क्यों हो रही है। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक बनने के लिए क्या बीएड और डीएड ज़रूरी है। तो आपको बता दूं कि मंत्री जी के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगर आपको अतिथि शिक्षक बनना है तो आपको बीएड और डीएड आपके पास ये डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, ये मंत्री जी का कहना है। क्योंकि इसमें एक बात जो क्लियर की मंत्री ने, वो ये कहा कि जिनके पास बीएड और डीएड की डिग्री है उन्हें जो ज्वाइनिंग होती है अतिथि शिक्षकों की, इस ज्वाइनिंग में उन्हें हम 100 नंबरों का वेटेज देते हैं। यानी अगर आपके पास में बीएड और डीएड की डिग्री है तो जब आप अतिथि शिक्षक बनने के लिए जाएंगे तो आपको मेरिट में 100 नंबरों की और एक्स्ट्रा सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास बीएड और डीएड की डिग्री नहीं है तब आपको ये 100 नंबरों का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरिट में ऊपर आते हैं, भले आपके पास बीएड और डीएड की डिग्री ना हो, लेकिन अगर आप मेरिट में ऊपर आते हैं तो आप अतिथि शिक्षक बन सकते हैं। ये कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री का। दूसरी तरफ विधायक हैं, विधायक का नाम है जगन्नाथ सिंह रघुवंशी। इन्होंने सरकार से अतिथि शिक्षकों को लेकर के सवाल पूछा था और नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा था। इसके जवाब में मंत्री बोल रहे थे और मंत्री ने ये बताया कि इसके लिए अगर आपको अतिथि शिक्षक बनना है तो अतिथि शिक्षक बनने के लिए मेरिट और स्कोर कार्ड होना चाहिए, डीएड बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वही जो मैंने आपको बताया वही पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है। और इसके अलावा बिना प्रोफेशनल डिग्री के नियुक्ति में ये भी साफ किया गया है कि स्कोर कार्ड जारी होता है, और अगर वो अतिथि शिक्षक मेरिट में ऊपर आता है तो उसे ज्वाइनिंग दी जाती है मंत्री के मुताबिक। दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि 15,000 से ज़्यादा नए शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन इसके अलावा विपक्ष के सदस्य भंवर सिंह शेखावत और राजन मंडलोई ने अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को जब उठाया और उनसे ये पूछा मंत्री से कि क्या अतिथि शिक्षकों को लेकर के कोई योजना सरकार चला रही है, तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ कहा कि अतिथि शिक्षकों को लेकर के इनकी जो सामाजिक सुरक्षा, जिसमें आप पेंशन जोड़ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज जोड़ सकते हैं, मेडिकल पॉलिसीज जोड़ सकते हैं, पीएफ जोड़ सकते हैं, ये सभी सुविधाएं जो हैं अतिथि शिक्षकों के लिए फिलहाल ऐसी कोई सुविधा, कोई सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार नहीं चला रही है। ये कहना था मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात सामने आई उसके बारे में जरा हम आपसे बात करें तो विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि 1,15,678 पद खाली हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के। दूसरी तरफ मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि 80,000 स्कूलों में
जो अतिथि शिक्षक है वो सेवाएं दे रहे हैं, यानी यहाँ पर परमानेंट टीचर नहीं है, तो फिर ज्वाइनिंग नियमित पदों पर क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा मंत्री ने जाते जाते एक बात और कही, वो बात थी अतिथि विद्वानों को लेकर के, जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं। तो अतिथि विद्वानों को लेकर के भी मंत्री ने कहा है कि हम हरियाणा मॉडल की स्टडी कर रहे हैं, इसे लेकर हमने कमेटी बनाई है और ये कमेटी जब अपनी सिफारिशें और अपनी रिपोर्ट देगी सरकार को, तब सरकार अतिथि विद्वानों की जो समस्याएं हैं उसका कोई ठोस और स्थायी समाधान करेगी मंत्री जी के मुताबिक। और दूसरी तरफ एक बात और आपको बता दें कि उदय प्रताप ने ये भी साफ कहा है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित भर्ती में 50% का आरक्षण मिलता है, यानी जो भी भर्ती सरकार निकालती है स्कूलों से जुड़ी हुई, उस भर्ती में सरकार अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आरोप लगते हैं दूसरी तरफ से कि अतिथि शिक्षकों को ये 50% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इस पर भी कई बार सवाल जवाब होते आए हैं सरकार से। खैर, कुल मिलाकर के मोटी बात यह है कि सबसे बड़ा जो गंभीर सवाल है वो यही कि 80,000 स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं और सरकार को वाकई में इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है।